बीएसपी को भी आपने एक बार भी अपने उसमें नहीं रखा, लिस्ट में नहीं रखा। अरे जो बीजेपी के साथ रहेगा उसके साथ मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा, समाज पार्टी है सर, देखिए आपके छोटे भाई हैं। नहीं कोई बात नहीं है, वो भी हनुमान बन के घूम रहा है ना। नहीं था ऑप्शन, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है। नहीं भाई, जितने जात के पार्टी बनाओगे उतना बीजेपी आरएसएस को मजबूत कर रहे हो। आप जैसे लोग ही तो मजबूत करेंगे ना सर तीसरे मोर्चे को। कहाँ तीसरा मोर्चा? हम कोई आम एक्टिविस्ट है भाई। आई एम नॉट ए लीडर, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप तो बन गए ना सर, कहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? अब तो आप लीडर बन गए। अरे ऐसा थोड़ी है। जब हम ना लीडर हैं ना इंटेलेक्चुअल हैं, तो हमारे से तुम्हारे पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है? तुम डर इतना क्यों रहे हो? उससे पैसा ले रहा है, चुपचाप घर में बैठे हुए हो। ये सब 10 साल से कोई आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। खाली किसको बोल रहा है? हम जैसे लोग जो सवाल उठाएंगे, हमको बंगला खरीद के दिया है कि धोखा दे दिए, गद्दार। धोखा तो तुम लोग दे रहे हो, तो गद्दार तो ये लोग हैं कि जो बाबा साहब के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं, दबा के खा भी रहे हैं, और अपने आप को सब बीजेपी आरएसएस के हाथ में बेच भी रहे हैं, वहां से भी माल ले रहे हैं। बाबा साहब ने सीधा लिख दिया है कि जनसंघ से और हिंदू महासभा आरएसएस समझौता नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र अभिशाप है। राइटिंग स्पीचेस अगर वो छपता नहीं तो पढ़ता नहीं है ना, जो नेता सब दलित नेता सब कुछ नहीं पढ़ता है, वो छपता नहीं, तो अंबेडकर साहब पे जो डिबेट चल रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, वो हवा में चलते? हवा में चलते क्या? ये अंबेडकर का राइटिंग एंड स्पीचेस किसने छपवाया है? देख लो ना, किसने छपवाया है? अंबेडकर फाउंडेशन से। ये महाराष्ट्र से छपी थी, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने छापा ना। कांग्रेस सरकार कौन चला रहा था? कमल किशोर कदम, एजुकेशन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर सोर्स मटेरियल पब्लिकेशन बॉम्बे से छपा था। अभी भी काम चल रहा है वहां पे, पता है आपको? क्या बीजेपी सरकार इसको पब्लिश कर रही है? अभी मेरा फंडामेंटल सवाल है। तुम भारत रत्न वापस ले जाओ, लेकिन मुझे पब्लिकेशन चाहिए सस्ते दर पर, भारत की सभी भाषाओं में चाहिए, कि अंबेडकर के राइटिंग स्पीचेस को लोग पढ़ें। ये सबसे बड़ा काम था कि ये छपा, नहीं तो बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस इतने स्कैटर्ड थे, संदूक में बंद थे, कहां बंद थे, सब क्षीण होते जा रहे थे। ये क्या बसपा ने छपाया है? जिसकी वकालत करते हैं बसपा आरएसएस पे, उसकी सरकार इसका पब्लिकेशन क्यों बंद की है? ये तो कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं, इसको जो है पब्लिसाइज नहीं करती है कि देखिए बाबा साहब के ये मैंने किया। किताब छापे, हमारे विरोधी थे, हमसे लड़े, लेकिन तब भी एक मल्टीलिंगुअल स्कॉलर थे। हमने किताब राइटिंग एंड स्पीचेस छापी, जो कि आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट उसको बंद कर रही है, नहीं छाप रही है। कहां छाप रही है बताओ मुझे? सवाल ये मेरा है। भारत सिंबोलिज्म में हम नहीं रहते ना, ये मूर्ति बना दो और भवन का नाम रख दो और ये कर दो वो कर दो, विचार को गायब कर दो। ये विचार नहीं रहता तो कोई पढ़ पाता है इसको दुनिया भर में? वो तो अब ऑनलाइन भी आ गया ना। तो होती है ना। हाँ तो होती है, तो खाली मूर्ति लेकर उसमें खाली प्रणाम करो, खाली है ना, खुश रहो, फोटो खिंचवाओ, स्कूल कॉलेज मत जाओ, नौकरी मत करो। कुछ दिन में इतना पैसा भी नहीं रहेगा कि बस पकड़ के मूर्ति के पास जाओगे, वहां भी टिकट लगा देगा 100 रुपया का दो। लेकिन मूर्ति में ढूंढ रहे हैं अम्बेडकर को। अम्बेडकर यहाँ है, यहाँ है। सब दलितों को कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए आपकी नजर में? देखिए किसको कहाँ जाना चाहिए, हम तो कोई चौधरी है नहीं, और आप ही लोग कहते हैं हम तो कोई नेता है नहीं, मेरा कोई मास बेस है नहीं, है हम तो सोशल मीडिया के लीडर हैं, हवा हवाई हैं, हम इंटेलेक्चुअल भी नहीं है ना, हम इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। आप जैसे लोग यही कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। तो भाई एक बार बताओ, जब हम ना लीडर हैं ना इंटेलेक्चुअल हैं, तो हमारे से तुम्हारे पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है? इसका तुम डर इतना क्यों रहे हो? हमारे कहने से कोई वोट भी नहीं ट्रांसफर होगा, यही कह रहे हो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मरोड़ जो उठ रहा है ना, वो मरोड़ हम समझ रहे हैं। हम कुछ नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हो? देखा कई सोशल मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, ये हो गया, नाराज हो गया, ये गद्दार है, तो ये है, तो गद्दार कैसे है? तुम्हारे एक मिनट, तुम्हारे यहाँ खाना खाए थे, चाय पिलाए हो, चंदा लिए हैं, वोट लिए हैं, तुम्हारे पार्टी में थे। जब से तुम बीजेपी आरएसएस के पेरोल पे तुम लोग खेलने लगो, जितने दलित संगठन और जितनी पार्टीज, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, उसको तोड़ें। बाबा साहब कभी नहीं बोले हैं कि राइट विंग के साथ जाना है, उससे पैसा ले रहा है, चुपचाप घर में बैठे हुए हो। ये सब 10 साल से कोई आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। खाली किसको बोल रहा है? हम जैसे लोग जो सवाल उठाएंगे, नहीं तो कांग्रेस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बीजेपी तुम्हारा मित्र है ना, तो जाओ उसी के पास रहो। हम समाज के लिए लड़ना है, नेता सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है हमारे घर पे 2 बच्चियां आई थी शाहजहांपुर से, दोनों ओबीसी थी। कोई उसको फ्री में हॉस्टल में रख के पढ़ा रहा है, 7,000 रुपया यहाँ फीस लगना है हॉस्टल का, 7,000 रुपया उसके पास नहीं है, दे सकते हो हैं?
हवाबाजी है, मूर्ति बना रहे, ये बना रहे, कोई एजेंडा नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं। तुम्हारा किसी का खाया है कुछ है? किससे हमने कहा कि दलित जो कह रहा है उससे पूछो हमको मर्सिडीज दिया था क्या, हमको बंगला खरीद के दिया है कि धोखा दे दिए? धोखा तो तुम लोग दे रहे हो कि तुम लोग बाबा साहब के नाम पे लेके टिकट बेचने के समय पैसा मांगते हो, जहां जाते हो चंदा उगाही करते हो, एक एक रुपया का हिसाब भी नहीं देते हो। बाबा साहब एक एक पाई का हिसाब देते थे। तो गद्दार तो ये लोग हैं कि जो बाबा साहब के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं, दबा के खा भी रहे हैं, और अपने आप को सब बीजेपी आरएसएस के हाथ में बेच भी रहे हैं, वहां से भी माल ले रहे हैं। आप लोग कहते थे कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है। किसने? अच्छा, कांग्रेस आरएसएस की माँ है। अच्छा, तो कांग्रेस को तो सीधे मनुस्मृति ही लगा देना चाहिए था, संविधान बनाने की क्या जरूरत थी? तो फिर आरएसएस को तो पुतला नहीं फूंकना चाहिए था नेहरू अम्बेडकर का, है? अच्छा, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है, हैं? तो जो मिलके बनाया होगा वो क्या है? जो आरएसएस बीजेपी से मिलके बनाया, कौन किसका संतान है, वो जायज है कि क्या है, ये आप पता करो। तो आप ही कहते हैं समय के साथ समझौता करना चाहिए, समझौता आप भी करते थे। नहीं, प्रिंसिपल स्टैंड कुछ रहना चाहिए, फंडामेंटल। बाबा साहब ने सीधा लिख दिया कि जनसंघ से और हिंदू महासभा आरएसएस समझौता नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र अभिशाप है। ये चवन्नी वाला क्या है फिर? ये कौन चवन्नी वाला? चवन्नी का भी मेंबर बनना बाबा साहब ने। नहीं, ऐसा है ना, तो जलता हुआ घर है तो सबका एक संदर्भ है ना। लेकिन ये भी बोल रहे हैं 1948 में जाकर वही पढ़ लो कि हम कांग्रेस में समझौता करना पड़ता है कई बार। हम कांग्रेस में इसलिए आए कि मेरे सामने अंधेरा था कि मेरे अनुसूचित जातियों का क्या होगा, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए मैंने समझौता किया। वो किसके रक्षा के लिए, पहले ये बताओ? अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए। मंत्री बनने या सीएम पीएम बनने के लिए नहीं गए थे, तब वो कांग्रेस सरकार में शामिल हुए थे। एक मिनट। उसके बाद जब पाकिस्तान बट गया तो उनका मेंबरशिप चला गया, तब बॉम्बे से उनको राज्यसभा में लाके संविधान सभा में रखा गया ना। उनको हटा देता उस समय तक कहाँ रिजर्वेशन है, कौन सा राइट्स, क्या होता? तुम लोग जो कह रहे हो समझौता कर रहे हो, तो समाज के हित की रक्षा के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो कि हम जेल न जा पाए, हमारे पैसा पे कोई नजर ना डाले? दोनों में ये अंतर है। शुक्रिया। लेकिन सर अब तो आपके पास ऑप्शन है ना, बीएसपी को भी आपने एक बार भी अपने उसमें नहीं रखा, लिस्ट में नहीं रखा। अरे जो बीजेपी के साथ रहेगा उसके साथ मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा, पार्टी है सर, देखिए आपके छोटे भाई हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, वो भी हनुमान बन के घूम रहा है ना। ऑप्शन, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है। नहीं भाई, जितने जात की पार्टी बनाओगे उतना बीजेपी आरएसएस को मजबूत कर रहे हो। अच्छा, अभी जितने आंदोलन हुए विपक्ष के, एक मिनट, अभी दो ही ऑप्शन है, एनडीए, इंडिया, तीसरा मोर्चा नहीं है। यस नो? जी नहीं है ना। तो या तो आप इधर रहोगे मुद्दों पर, या उधर रहोगे। लेकिन आप जैसे लोग ही तो मजबूत करेंगे ना सर तीसरे मोर्चे को। कहाँ तीसरा मोर्चा? हम कोई आम एक्टिविस्ट है भाई। आई एम नॉट ए लीडर, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप तो बन गए ना सर। कहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? अब तो आप लीडर बन गए। अरे ऐसा थोड़ी है, अब तो हम ऐसा नहीं है। जात की पार्टियां जितनी बनेगी आरएसएस बीजेपी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए दलित भाई हो, पहले दलितों को मैं कह रहा हूँ, चुपचाप जो है जहाँ नौकरी शिक्षा की बात हो उधर ही वोट देना, बाकी लोगों के चक्कर में, जात पात के चक्कर में मत रहना। बस है कि सर ये जो मुस्कान है आपके चेहरे पे कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, पहले तो ये विचार कब आया? आपने बिना विचार किए, बिना एक लंबा मंथन किए तो ये फैसला लिया नहीं होगा। तो क्या वो फैसला था, क्या वो कारण रहे कि आपको लगा कि अब समय है कांग्रेस का दामन थामने का? नहीं, मैं अपॉलिटिकल तो नहीं हूँ, न्यूट्रल भी नहीं हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरी एक पॉलिटिकल समझ है हमेशा। तो 10 सालों से लगातार हम लोग लड़ ही रहे हैं, कोई नई बात है नहीं है। तो नौकरी चोरी, वजीफा चोरी, सब चोरी ही चल रहा है ना। और साथ पिछले 10 वर्षों में वही पब्लिक इंस्टीट्यूशन सब बेचे गए हैं जो कि पिछले 60 सालों में बने थे। तो हम लोग लड़ ही रहे थे, रोस्टर की लड़ाई भी लड़े, तमाम कैसे दलित को, बैकवर्ड्स को, माइनॉरिटीज़ को इंस्टीट्यूशन से कैसे बाहर करना, यही काम चल रहा है खाली। वैसे पंडित जी भी खुश नहीं है, पता है ना आपको? पता है कि नहीं? जरा आप सुना दीजिए क्या हुआ था, सुना दीजिए तब बताता हूँ। नहीं, वो तो आपका किस्सा है जो आप लगातार बताते क्या, बताइए। और उसका साक्षात प्रमाण हमने भी देखा है। वो बोल दीजिए। से जो अलग अलग सुलभ शौचालय हैं वहाँ पे जो पर्ची काटने वाले लोग बैठे हैं, अगर आप भी कभी जाते हैं तो उनसे उनका जरा सरनेम पूछ लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जो सर बातें कहते हैं वो कितनी सच है, आप खुद ही उसका परीक्षण तो बगैर, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, बगैर फैक्ट के बात नहीं करता, मैं हवा में कथा नहीं कहता हूँ। तो मेरा रिसर्च है ना पूरा। तो हिंदू राष्ट्र का बड़ा चस्का चढ़ा था ना, तो सब राजपुरोहित नहीं बनते, तो नहीं बनते तो और क्या करेंगे? तो सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा।
और पब्लिक सेक्टर यूनिट था तो उसका लाभ सिर्फ ये नहीं था कि दलित को मिल रहा था, खाली दलित ही सब कुछ बन रहे थे या बैकवर्ड बन रहे थे। सबसे ज़्यादा लाभ उसका ब्राह्मण सवर्ण सब समुदाय को मिल रहा था। सारे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, कम पैसों में हॉस्टल चल रहे थे, IIT मेडिकल कॉलेजेस तमाम जगह सब पढ़ ही रहे थे ना, IAS बन रहे थे। अब तो IAS को जो है ना, अब IAS भी लैटरल एंट्री कर दिया है। आप अब सर्वे कर लो कि टॉप पोजीशन पे कौन लोग कितने हैं हिंदू राष्ट्र में, तब पता लग जाएगा। तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन की मार सब पे पड़ी है, पूरे भारत पर पड़ी है। लेकिन हम सवाल उठाते हैं तो अब तो खैर मेरे वॉल पे आप देखिएगा तो ब्राह्मण लोग को भी समझ में आने लगा है कि जिन या सवर्ण लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जिन संस्थाओं से हम बने थे, जिसका लाभ पेंशन भी लिए थे, नौकरी भी लिए थे, पढ़े भी थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी और उनके शागिर्द मोदी जी ने उसकी रफ्तार को रॉकेट की रफ्तार से बना दी। ठीक है, तो ये सब चल रहा था, हम लोग इसके खिलाफ है ही, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे तो हम लोग बोल ही रहे थे ना, लड़ ही रहे थे ना। लेकिन ये मामला अब वोट चोरी तक पहुंच गया। जब वोट चोरी तक पहुंच गया और जिन मुद्दों को हम लोग उठा रहे थे वो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लार्जली और इंडिया गठबंधन ही उठा रहा है। कास्ट सेंसस का सवाल, सोशल जस्टिस का सवाल, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन ये उठा रहा है। तो हम कहाँ हमको होना चाहिए? हमको पब्लिक सेक्टर यूनिट बचाने के लिए होना चाहिए, हमको सरकारी शिक्षा बचाने के लिए होना चाहिए, हमको नौकरी पेंशन के लिए होना चाहिए, वोट चोरी की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, कि घर में बैठे हुए होना चाहिए? ठीक है, ये आपका फैसला है और बिल्कुल सही, ठीक है। संगठन में ताकत होती है ना, तो मुझे लगा कि चूंकि इस समय कांग्रेस, देखिए एक बात याद रखिएगा, आप तो जानते हैं कि हम लीडर से मिलते हैं, पहले भी बड़े बड़े लीडर से मिलते हैं, लेकिन अपने लिए कभी मिलने नहीं गए। हम दलित राइट्स क्या होंगे? जैसे लोकसभा चुनाव के पहले मैं राहुल जी से मिला था, उनको दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो दिया था कि हमारे 1000 बच्चों को फेलोशिप चाहिए, फ्रीशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। आप उठा के मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, सारा उन्होंने डाल दिया था। अब यहाँ कोई मांग ही नहीं रखेगा, डिमांड ही नहीं रखेगा। मान लिया मैंने 100 डिमांड रखा तो 50 में बार्गेन होगी। अभी हमारे दलित नेता लोग के पास कोई डिमांड नहीं है, समाज से भी डिमांड नहीं उठ रही है। तो मैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जहाँ जाना था वहाँ गए हैं, अपने व्यक्तिगत मुक्ति के लिए हम नहीं गए।